नमस्कार, जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं 41 जिला 41 खबर। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में जाने के बजाय जेनजी स्टूडेंट्स के समर्थन में कांग्रेस विधायकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और मीडिया कवरेज पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने पोद्दार मूक बधिर स्कूल से विधानसभा तक रैली निकाली। पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस विधायक दल ने पैदल मार्च निकाला। फिर विधानसभा के गेट पर धरना दिया। निकाय चुनाव से पहले छात्रों और जेनजी में संदेश देने के लिए कांग्रेस ने यह रणनीति अपनाई। तो मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायकों के नहीं आने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और दिल्ली से सोनिया राहुल गांधी के इशारे पर ऐसे प्रदर्शन होने के आरोप भी लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक। विधानसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में गतिरोध। कांग्रेस बोली पाप ढकने का है ढक्कन कानून। स्कूलों की बदहाली दिखाने से रोकने की मंशा। विधानसभा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार। डोटासरा जूली पायलट का धरने से प्रहार। सरकार बोली छात्र सुरक्षा और निजता जरूरी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शिक्षा विभाग का नया आदेश सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आने से रोकने वाला है। कांग्रेस ने जर्जर स्कूल भवनों, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों और मीडिया की कवरेज, फोटो वीडियो बनाने पर लगाई गई पाबंदी को विधानसभा में प्रमुख मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस का पैदल मार्च जब विधानसभा की ओर बढ़ा तो पुलिस ने ज्योति नगर रोड के पास बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ कांग्रेस विधायक बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। बाद में कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा विभाग के आदेश को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बच्चों और स्कूलों की समस्याओं की आवाज दबाने के बजाय सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आप तो केवल और केवल धार्मिक अनुमान फैला करके स्कूलों में आरएसएस की शाखाएं लगने लग गई। स्कूलों में आरएसएस का पाठ्यक्रम, आरएसएस के लोग परीक्षाएं कराने लग गए पैसे ले करके। कॉलेजों के अंदर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करने लगे। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर आरएसएस की विचारधारा के लोग करने लगे। हाई कोर्टों के अंदर भी ये आरएसएस के कार्यक्रम करने लगे और हाई कोर्टों के जजों को बुलाने लगे। तो फिर देश के लोग जाएंगे कहाँ, बताइए। जो चंदा दिया जा रहा है वो आरएसएस को दिया जा रहा है। सीएसआर का जो पैसा है वो स्कूलों को दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आज स्कूलों में लगते तो इन स्कूलों की तस्वीर ही बदल जाती। टीचर भरने का आपने वादा किया कि हम पहली साल में सारे पद भर देंगे। 1.25 लाख पद खाली है। 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए। लगभग 3768 स्कूल जो है जर्जर घोषित हो गए, 1 साल से बंद पड़े हैं। 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त है। 7200 स्कूलों में एक ही टीचर है। ये जो स्थिति इस सरकार की बनी है ये बहुत गंभीर स्थिति, ये छोटी बात नहीं है। Across Rajasthan, this condition of schools and buildings is appalling. It's a danger to safety and lives of young boys and girls across the state at a time where accountability is paramount, at a time where people should speak up, where there is absolute lack of basic amenities, facilities in school, infrastructure, teaching capacities are so limited. The High Court has actually lambasted the government to make sure that all schools are immediately put under repairs. दरअसल शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश, विद्यार्थियों और शिक्षकों की फोटो, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस इसी प्रावधान को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर
जमकर पलटवार किया है। सरकार अपने आदेश को विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता के लिए जरूरी बता रही है। साथ ही कांग्रेस विधायकों के विधानसभा सत्र की कार्यवाही से गैर हाजिर रहने पर सवाल भी खड़े किए हैं। सब जगह बिना किसी मुद्दे के अनावश्यक हल्ला गुल्ला करके सदन नहीं चलने देना, कार्यवाही नहीं चलने देना, ये एक अराजकता पैदा करने का षड्यंत्र है। ये कांग्रेस की पिछले कई वर्षों से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। वो अराजकता का माहौल इस देश में पैदा करना चाहते हैं और जनता सब देख रही है। और इसी तरह से यदि वो सदन से भागते रहे तो जनता उनको परमानेंट सदन से आउट कर देगी। वो किसी और दिल्ली से गाइड होकर के इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। हमारी राजस्थान विधानसभा का स्वस्थ परंपराएं हैं, उसको वो निभावें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आज जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का काम किया है, विधानसभा में नहीं आना, बिना किसी कारण के नहीं आना, स्पीकर के आदेश की अवज्ञा करना, ये ठीक नहीं है। उसके लिए हम उनको हमारी तरफ से खेद व्यक्त करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं करें। स्कूलों की मर्यादा होनी चाहिए, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। कोई भी आदमी किस रूप में स्कूल में घुस जावे, कहीं भी कोई दुर्घटना घट जावे तो वो भी उचित नहीं है। पिछले दिनों देखा आपने कि विद्यालय में कोई व्यक्ति घुस गया, चाकू लेके बाहर कर दिया अध्यापिका पे, इस प्रकार की घटना घटी थी। इसलिए सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, सभी बिंदुओं को देखना पड़ता है। हमारे स्कूलों की सुरक्षा वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको रखना काम हमारा है। अगर उसमें कुछ परिवर्तन की इच्छा है, कुछ और कानून में फेरबदल का आपका मन है, कोई बात रखना चाहते हो तो सदन में आप रख सकते थे। आपके लिए सदन के द्वार खुले थे। लेकिन आप ये बात तो कह नहीं सकते कि हमारे पेट दर्द था वंदे मातरम का। बहरहाल निकाय चुनाव सामने हैं और विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षा का मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का केंद्र बन गया है। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि स्कूलों की स्थिति, मीडिया कवरेज पर पाबंदी और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दे को लेकर सदन के अंदर भी सरकार को घेरा जाएगा। वहीं सरकार अपने आदेश को विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता के लिए जरूरी बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये गतिरोध कब और कैसे खत्म होगा। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।